गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों अलग अलग हैं। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं सेंट्रल में, एडवोकेट जनरल बोलते हैं स्टेट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोनों ही टॉपिक देखेंगे, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में आता है ये। तो आर्टिकल नंबर 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल से। आर्टिकल नंबर 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल से, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डील करता है। आर्टिकल 76 बोलता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है देश का। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो हम लोग टिक कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस। नहीं, या लॉ मिनिस्टर भी आ जाता है कभी कभी, तो लॉ मिनिस्टर भी नहीं। सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। एज ए चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स। ये हर लीगल मैटर पे गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। तो इसमें दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एक तो ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 76 में आता है ये। सेकेंड, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है देश का, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये दो पॉइंट इस स्लाइड में बनते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसे बनाया जाता है अटॉर्नी जनरल? आप समझ ही रहे हो, जब इतनी बड़ी लॉ ऑफिसर है कोई, तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो। ठीक है, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा एटलीस्ट, हु इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, उसे बनाते हैं अटॉर्नी जनरल। तो ये क्या होता है? या तो इंडियन सिटीजन होगा, ये तो होता ही है। ही शुड हैव आइदर कंप्लीटेड 5 years इन हाई कोर्ट ऑफ एनी इंडियन स्टेट एज ए जज और 10 years इन हाई कोर्ट एज ए एडवोकेट। या 5 साल जज रहा हो या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। तो भैया कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे अपॉइंट करता है? जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, या उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी हो कि उसे हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें। तो ऐसे बंदे को हम अटॉर्नी जनरल बनाते हैं भारत का, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। ठीक है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बात, कोई भी फिक्स टर्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल की कि ये कब तक रहेगा। There is no fixed term for the Attorney General of India. The Constitution mentions no specified tenure of Attorney General. कोई tenure नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका प्रोसीजर कुछ नहीं बताया है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ऐसी कोई टर्म नहीं है। ये पूरा का पूरा किसके उस पर काम करता है? प्रेसिडेंट के हिसाब से। जैसे फाइनेंस कमीशन था ना, ऐसे ही है। इसे कभी भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ही कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, एक मिनट। ही कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है। ही कैन क्विट, या तो वो खुद रिजाइन दे दे या उसे प्रेसिडेंट निकाल दे। सिंस ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कन्वेंशनली ही इज रिमूव्ड व्हेन द काउंसिल इज डिसॉल्व्ड और रिप्लेस्ड। क्या होता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो इसको भी जाना पड़ेगा। ये लाइन ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो अटॉर्नी जनरल रहेगा नहीं, अटॉर्नी जनरल को भी रिप्लेस किया जाएगा या उसका ऑफिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है इस वजह से। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं आर रिफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट कीप्स ऑन रेफरिंग हिम लीगल मैटर दैट सूट्स हिज इंटरेस्ट एंड अटॉर्नी जनरल हैज टू एडवाइज ऑन दोस टू। अपार्ट फ्रॉम व्हाट प्रेसिडेंट रेफर, ही ऑल्सो परफॉर्म द ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सारी ड्यूटीज की मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई भी लीगल केस होता है वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल हैज टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स बिहाफ। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल जाता है। और ये बात ध्यान रखना है, जैसे कहते हैं ना, केंद्र ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, तो वो अटॉर्नी जनरल को लगाता है। ठीक है। ही हैज टू रिप्रेजेंट द यूनियन गवर्नमेंट इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। अगर आप लोग सबको पता हो तो अंडर आर्टिकल 143 में क्या होता है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेता है, जो कि बाइंड नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, उसमें भी जाता है। ही ऑल्सो अपीयर्स इन द हाई कोर्ट, तो ये हाई कोर्ट में भी जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, सबसे बड़ी बात, ये देश में किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है,
किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस में बैठ सकता है, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बैठ सकता है, कहीं पे भी बैठ सकता है। बट ये ध्यान रखना इसे कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होता है अंडर आर्टिकल 88 में। इससे पहले आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। आर्टिकल 88 आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, पॉलिटी की सीरीज मिल जाएगी। तो उसे कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होता, किसी भी जगह पे उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होता। सारी इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस एमपी की तरह मिलते हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, इसलिए वो प्राइवेट भी प्रैक्टिस कर सकता है। ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली टू एज ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। बस हमें ध्यान रखना आर्टिकल 88 में ये किसी कहीं भी वोट देने का अधिकार नहीं है, अटॉर्नी जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं है। अब इसको असिस्ट करने के लिए कौन आया? इसको असिस्ट करने के लिए आए सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आपके अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल। तो एजी को असिस्ट कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, उसके लिए हमें सबको पता है कि हमारे यहाँ एक अलग से लॉ मिनिस्टर होता है। देयर इज अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर। अगर आप देखोगे तो आपको लॉ मिनिस्टर अलग से होता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है इसमें? हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है कि भैया सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल से, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का। पहले ये याद रखना है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसे करेगा? तो भैया इतनी बड़ी पोस्ट पे वो बंदा जिसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल हो, उसे करेगा। इसके बारे में कोई फिक्स टर्म डिफाइन नहीं है, कोई टेन्योर डिफाइन नहीं है, कोई रिमूवल का टेन्योर डिफाइन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करता है। जब प्रेसिडेंट चाहेगा तो इसे निकाल देगा, और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जाना पड़ता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को भी कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, किसी भी हाउस में बैठ सकता है। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, क्या ये किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बैठता है? तो भैया हाँ, ये ध्यान रखना कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भी ये बैठता है, लेकिन वोट कहीं नहीं कर सकता। ही हैज़ नो राइट टू वोट। और ये सब लिखा है आर्टिकल नंबर 88 में, ये हमें याद रखना है। इसे सारे प्रिविलेजेस होते हैं जैसे एमपी को मिलते हैं। ठीक है, और ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। आर्टिकल 76 में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक, ध्यान रहेगा। अब आया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और आर्टिकल 177 डील करता है मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल का, कैसे वो हाउस में डील करता है, अभी हम सब देखेंगे। तो अभी इतना समझो बस, आर्टिकल 165 में दिया है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट में। ठीक है, सारे लीगल मैटर यही देखता है। ठीक, द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इन स्टेट करस्पॉन्ड्स टू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे आपका एडवोकेट जनरल, ये ध्यान रखना है। फिर वही वाली बात आ गई, बार बार मैंने इसी लिखा है जिससे कि आपको याद रहे। आर्टिकल 165 डील करता है एडवोकेट जनरल से और 177 डील करता है उसके राइट से। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाई गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर ग्राउंड फॉर इज रिमूवल, और ये कब तक रहेगा? जब तक गवर्नर चाहेगा। होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका रिम्यूनरेशन वगैरह भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नर। और इसको भी लीगल प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक मिनट। अब जैसे आर्टिकल 177 हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 177 क्या है? जैसे ये आर्टिकल 88 है, तो आर्टिकल 88 क्या बोलता था कि अटॉर्नी जनरल को वोटिंग का अधिकार नहीं है। ऐसे ही आर्टिकल 88 क्या बोलता है कि एडवोकेट जनरल को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। सेम है, उधर अटॉर्नी जनरल की 88, इधर 177 एडवोकेट जनरल के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे 88 और 177 सेम ही है। गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड। क्या हो? वो हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो, उसे हम एडवोकेट जनरल बनाते हैं स्टेट का। गवर्नर अपॉइंट करता है। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, या तो उसने जुडिशियल ऑफिस को 10 साल के लिए कर रखा हो, या हाई कोर्ट में 10 साल वो वकील रहा हो, तो उसे हम एडवोकेट जनरल बनाते हैं स्टेट का। ये हमें याद रखना है। ठीक है,
तो ये आपको आई होप अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल आपको अच्छे समझ में आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच.